बख्शिश का मेरे पास है सामान मुकम्मल, बख्शिश का मेरे पास है सामान मुकम्मल। माशाअल्लाह, बख्शिश का मेरे पास। जो बादे खुदा माने शहीदी को ही सब कुछ जो बादे खुदा माने, जो बादे खुदा माने शहीदी को ही सब कुछ। अरे दुनिया में उसी का तो है ईमान मुकम्मल। बेशक, माशाअल्लाह। सारे लोग जवाब दे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नूरानी भाई मजमा बेदार हो गया माशाअल्लाह, मुबारक हो भाई माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। जो बादे खुदा माने शहीदी को ही सब कुछ। अरे दुनिया में उसी का तो है ईमान मुकम्मल। दुनिया में उसी का। और एक फरमाइश है उसको मैं पढ़ देता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहन बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मीलाद का मौसम आया है। अब तो आपको बोलना पड़ेगा, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मरहबा, लजपाल की आमद, मरहबा। सब झूम के बोलो, सब झूम के बोलो, लब चूम के बोलो, सरकार की आमद। मीलाद का मौसम आया है, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। मीलाद का मौसम आया है, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। यहाँ से मतलब पढ़ता हूँ, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के नफरत को मिटाने वाले हैं, नफरत को मिटाने वाले हैं, नफरत को मिटाने वाले हैं और प्यार सिखाने वाले हैं, नफरत को मिटाने वाले हैं और प्यार सिखाने वाले हैं, नफरत को मिटाने वाले हैं और प्यार सिखाने वाले हैं। पोशाक बशर में नूर खुदा, पोशाक बशर में नूर खुदा, अरे इस फर्श पे आने वाले हैं, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद। आपको कहना है आमद आमद है, सरकार की आमद, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद। माइक बहुत अच्छा बज रहा है। वक्त अजल्ला कर रुख से वो पर्दा हटाने वाले। अगर ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरज़ू है कि नज़ा के वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो तो आमीन जरूर कहिएगा। है वक्त अजल्ला कर रुख से वो पर्दा हटाने वाले हैं, है वक्त अजल्ला कर रुख से वो पर्दा हटाने वाले हैं। अरे मैं देखने वाला हूँ जलवा, मैं देखने वाला हूँ जलवा, मैं देखने वाला हूँ जलवा, अरे वो जलवा दिखाने वाले हैं, सरकार की आमद
आमद है, सरकार की आमद आमद है। मीलाद का मौसम आया है, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। हर जुल्म की महबूबे दावर दीवार गिराने वाले हैं, हर जुल्म की महबूबे दावर दीवार गिराने वाले हैं, हर जुल्म की महबूबे दावर दीवार गिराने वाले हैं, हर जुल्म की महबूबे दावर दीवार गिराने वाले हैं। अरे बेवाओं यतीमों की किस्मत, बेवाओं यतीमों की किस्मत, अरे सरकार जगाने वाले हैं, सरकार की आमद आमद है, सरकार की। अपने हाथों को लहराएं, कहें सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद हर शय से ज्यादा करते हैं हम प्यार रसूले अकरम से, हर शय से ज्यादा करते हैं। मिस्र थानी को आपको संभालना है। हर शय से ज्यादा करते हैं हम प्यार रसूले अकरम से, हर शय से ज्यादा करते हैं हम प्यार रसूले अकरम से। अरे उन नूरी नूरी अदाओं पर, उन नूरी नूरी अदाओं पर, उन नूरी नूरी अदाओं पर, अरे हम जान लुटाने वाले हैं, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। मीलाद का मौसम आया है, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। खुर्शीद कयामत की आखिर क्यों फिक्र करें हम दीवानों, क्या बात। खुर्शीद कयामत की आखिर क्यों फिक्र करें हम दीवानों, हमको तो दो आलम के वाली चादर में छुपाने वाले हैं, हमको तो दो आलम के वाली चादर में छुपाने वाले हैं। वो मोम को पत्थर करते हैं, पत्थर को बनाते हैं हीरा, बेशक बेशक। वो मोम को पत्थर करते हैं, पत्थर को बनाते हैं हीरा, वो मोम को पत्थर करते हैं, पत्थर को बनाते हैं हीरा। अरे सरकार मेरे लकड़ी को भी, सरकार मेरे लकड़ी को भी, सरकार मेरे लकड़ी को भी, अरे तलवार बनाने वाले हैं, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। मीलाद का मौसम आया है, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ जान जहां, ऐ जान जना, ऐ शाह उमम, ऐ शाह जमा, ऐ जान जहां, ऐ जान जना, ऐ शाह उमर, ऐ शाह जमा। एक मैं ही नहीं शैदा तुझ पर, एक मैं ही नहीं शैदा तुझ पर, अरे कुर्बान जमाने वाले हैं, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। मीलाद का मौसम आया है, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। वो दोनों जहां के सरवर हैं, नूरानी नूर के पैकर हैं,
वो दोनों जहाँ के सरवर हैं, वो दोनों जहाँ के सरवर हैं, नूरानी नूर पे करे हैं, वो दोनों जहाँ के सरवर हैं, नूरानी नूर पे करे हैं। अरे बेनूर सी इस दुनिया को वो, बेनूर सी इस दुनिया को वो पुरनूर बनाने वाले हैं। सरकार की आमद आमद है, सरकार के आमद आमद है। मीलाद का मौसम आया है, सरकार की आमद आमद है, सरकार की आमद आमद है। माशाअल्लाह। मक्के से नजर शाम के बाजार आ गए। मक्के से नजर शाम के बाजार आ गए, जब आमिना की गोद में सरकार आ गए। क्या जितने लोग बोले हैं इतने लोगों तक आवाज पहुंची है? अगर सब तक पहुंची तो जरा सब बोलने हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नबी का जब जिक्र हो तो दीवानों को मचल जाना चाहिए। मक्के से नजर शाम के बाजार आ गए, जब आमिना की गोद में सरकार आ गए। मसरूफ था तिलावते कुरान पाक में, बरजस्ता लब पे नात के अशार आ गए। नात के अशार आ गए। शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल भाई मोहतरम नूरानी हबीबी साहिब किबला से आपने मुलाकात फरमाई, और आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हमारी जमात का वो खूबसूरत पाकीज़ा लहजा, जिसे शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना भाई मोहतरम रजी इस्माइली बनारसी के नाम से याद किया जाता है। वो मिंबर नूर पर जलवागर हैं। अब बस उनसे ही मुलाकात करनी है। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बहुत से मेरे भाई खड़े हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मैं चाह के भी आपसे नहीं कह सकता हूं कि आप बैठ जाएं। बहरहाल बीच में जगह है, अगर आप चाहें तो अपने लिए जगह बनाकर बैठ सकते हैं, और अगर आपका दिल चाहे तो खड़े खड़े भी सुन सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मोहब्बत के साथ मैं ये कुछ मिसरे पढ़ता हूँ हजरत तमाम उलमा अहले सुन्नत की मौजूदगी में, और बनारस का वो पाकीज़ा लहजा जो आपके शहर बनारस की नुमाइंदगी नातिया मशायरों और जलसों के हवाले से पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में करता है, वो मिंबर नूर पर जलवागर है। दीवाना कहता है कि रात अल्लाह से मैंने भी दुआ मांगी है। बिल्कुल जहां आप बैठे हैं ऐसे ही बैठे हुए संजीदगी के साथ ये कुछ मिसरे हैं, ये सुन ले, और मिसरे मुकम्मल होंगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन कामिल है कि आप अगर नहीं बोलेंगे तब भी आपके दिल से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद होगी। कि रात अल्लाह से मैंने भी दुआ मांगी है, जिसमें एक चीज बड़ी बेशबहा मांगी है, और वो चीज न दौलत न मका है न महल, ताज मांगा है न दस्तारो कुबा मांगी है, ना तो कदमों के तले फर्शे गुहर मांगा है, और ना सर पर कुलहे बाले हुमा मांगी है। हम सफर कोई न कुछ ज्यादा सफर मांगा है, न सदाए जरसो बांगे दरा मांगी है, न सिकंदर की तरह फतह का परचम मांगा, और न मानिंदे खिजर उम्रे बका मांगी है। कोई ओहदा न विजारत न हुकूमत मांगी, न किसी खिदमत कौमी की जजा मांगी है, न तो मेहमाने खुसूसी का शरफ मांगा है, और न महफिल में सदारत की जगह मांगी है। मैं कदा मांगा न साकी न गुलिस्ता न बहार, जामो सागर न मैं होश रुबा मांगी है। महफिले ऐश न सामाने तिजारत मांगा, चांदनी रात न घनघोर घटा मांगी है, न तो मौसम कोई शादाबो
व हंसी मांगा है, न शिफा बख्श कोई आबो हवा मांगी है। बांसुरी मांगी न ताऊस न बरबत न रबाब, न कोई मतरबे शीरी नवा मांगी है। न गजल के लिए आहंग अनोखा मांगा, न तरन्नुम की नई तर्ज अदा मांगी है। चैन की नींद न आराम का पहलू मांगा, बख्ते बेदार न तकदीरे रसा मांगी है। न तो अश्कों की फरावानी से मांगी है नजात, दिल के अमराज की खातिर न शिफा मांगी है। और सुन के हैरान हुए जाते हैं अहले महफिल, आखिरश कौन सी पागल ने दुआ मांगी। जाते हैं अहले महफिल, आखिरश कौन सी पागल ने दुआ मांगी है। अब 4 मिसरों में ये पता लगेगा कि आखिर इस पागल ने मांगा क्या है। अगर वही दुआ आपके दिल की हो तो आपके दिल से सुभान अल्लाह की सदाएं देखना चाहता हूँ। रात अल्लाह से मैंने भी दुआ मांगी है, जिसमें एक चीज बड़ी बेशबहा मांगी है, और वो चीज ना दौलत न मका है न महल ताज मांगा है, न दस्तारों कबा मांगी है। चैन की नींद ना आराम का पहलू मांगा, नींद ना आराम का पहलू मांगा, बख्ते बेदार ना तकदीरे रसा मांगी है। सुन के हैरान हुए जाते हैं अहले महफिल, आखिरश कौन सी पागल ने दुआ मांगी है। तेरे कान में कह दूं वे नसीबे सहरी, सबसे प्यारी मुझे क्या चीज है क्या मांगी है। वो सरापाए करम गुंबदे खजरा के मकी, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। वो सरापाए करम, वो सरापाए करम गुंबदे खजरा के मकी, उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। उनके नालैन में मरने की दुआ मांगी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। बस इसी खुलूस के साथ, इसी अदब और एहतराम के साथ ऐसे ही बैठे रहें, और बैठे बैठे मोहब्बत के साथ शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना भाई मोहतरम रजी इस्माइली बनारसी का इस्तकबाल करें। अपने हाथों को उठाने ना रहे तकबीर। हजरात, सरकार मुजाहिदे मिल्लत अक्सर कहते थे कि जो हाथ अल्लाह और रसूल के नाम पर उठते हैं उन हाथों में कभी कोई बीमारी नहीं लगती है। तो अपने हाथों को जरा बीमारी से महफूज करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे सरकार हसाने मिल्लत, फैजाने मसौली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुरूदे पाके रिसालत का विर्द करते हुए ख्याल शहरे मदीना को जाने वाला है। फलक नशीनों से कह दो कि नीचे आ जाएं, कोई हुजूर की नातें सुनाने वाला। मेंबरे नूर पर रौनक अफरोज बावकार उलमाए इकराम, शोराए ज़ाम, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान व दीगर मोहतरम सामरीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आपकी इस दयारे मोहब्बत में ये मेरी पहली हाज़िरी है, और हमारे करम फरमा कारी नियाज़ आलम साहब, हाफिज़ शाहिद अशरफी साहब, और बड़े भाई मोहतरम इजहार शाहजहां पूरी साहब, और दीगर लोगों से मालूम भी हुआ कि माशाअल्लाह आपकी समातें बड़ी मजबूत हैं और बड़ा बेदार मजमा यहाँ का रहता है। अब ये अशार पढ़ने पर पता चलेगा। हाफिज जी ने तो बताया था और लोगों ने भी कि माशाअल्लाह बड़ा अच्छा सुनते हैं।
बस आप बेदारी का सबूत दें, इंशाअल्लाह कुछ देर में आपके सामने मैं चाहता हूँ कि कुछ सुना दूँ। आइए एक मरतबा जी लगाते हुए दरूद पाक का हदिया पेश करें, पढ़े बावाज़िल पर पूरा मजमा शामिल हो जाए और पढ़े बावाज़िल बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अजमल रजा अमजदी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा पूरा मजमा अपने हाथों को बुलंद करके मेरे साथ कहे, सरकार की आमद और मोहब्बत से, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद। माशाअल्लाह बेदार तो लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इजहार भाई मैं चाहता हूं कि जो मेरा मामूल है अपनी आदत के मुताबिक बुजुर्गों का कलाम पढ़ना, एक मतला 2-3 शेर हजरत बेदम शाह बेदम वारसी, क्या बात है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, जो हालांकि पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा है, अभी गिरिडीह वगैरह में भी पढ़ा माशाअल्लाह, लोगों ने पसंद किया। मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग किस तरह की समात है। मैं मतलब आपकी समातों के नजर कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें जी, इरशाद बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा माइक ऑपरेटर साहब अगर हैं तो थोड़ा सा इसे सही कर दें और रिपीट वगैरह इको वगैरह खोल दे, थोड़ा सा साउंड बढ़ा दे, माइक साउंड और बॉक्स साउंड, माइक साउंड खोल दे। एक मुखड़ा पढ़ता हूँ, देखूंगा मैं मुखड़े में ही आपका मिजाज क्या है। कि वही बोले, रिपीट खोल दे, है वही जलन, वही बोले, है वही जलन, कोई सोज दिल में कमी नहीं, हाय हाय, कि वही आंबले हैं, वही जलन, कोई सोज दिल में कमी नहीं, जो लगा के आग गए हो तुम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अरे वो लगी हुई है बुझी नहीं, अल्लाह अल्लाह, जो लगा के आग गए हो तुम, गए हो तुम, वो लगी हुई है बुझी मोहब्बत से बोल दे पूरा मजमा, सुभान मजमा शामिल हो जाए, मजा आएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। मोहब्बत से बोले के उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून मेरा तबाह कर दे, उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून मेरा तबाह कर दे, उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, के उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून मेरा तबाह कर दे, उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून मेरा तबाह कर दे, मगर यही इल्तिजा है मेरी, मगर यही इल्तिजा है मेरी, मेरी तरफ एक निगाह कर दे, मगर यही इल्तिजा है मेरी, मेरी तरफ एक निगाह कर दे, उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आशिकाना रंग में कलाम है, मुलाहिजा करें। देखिए काजी साहब किबला दुआ भाई देखिए करम नवाज़िश है के उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया। फरमाते हैं अहले इश्क का मामला जहाँ होता वहाँ वो फरमाते हैं कि ये पर्दादारी है क्या तमाशा, अल्लाह 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 मुझी में रह कर मुझी से पर्दा। ये पर्दादारी है क्या तमाशा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा। ये पर्दादारी है क्या तमाशा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा। तबाह करना अगर है मुझको, तबाह करना अगर है मुझको, नकाब उठा और तबाह कर दे। तबाह करना अगर है मुझको, नकाब उठा और तबाह कर दे। उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया। क्या कहने रजी भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। शायर और भी, लेकिन आखिरी शेर मुलाहिजा करें जी इरशाद हो गई नवाज़िश करम कि तेरी जुदाई में सिर्फ रोना। ये महबूब और मुहिब का मामला है कि तेरी जुदाई में सिर्फ रोना, कभी मचलना कभी तड़पना। पूरा मजमा शामिल हो जाए कि तेरी जुदाई में सिर्फ रोना, कभी मचलना कभी तड़पना। बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत परेशान हो चुका हूँ, करम की अब तो निगाह कर दे। बहुत परेशान हो चुका हूँ, करम की अब तो निगाह कर दे। उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया। और मक्ता दुआओं के साथ मुलाहिजा करें जी पहले स्टेज की तवज्जो। ये बंदा तो अगर मिसरा समझ में आए तो बोल दीजिएगा। ये बंदा तो पुर खता है बेदम, मेरी खताओं का पूछना क्या। ये बंदा तो पुर खता है बेदम, मेरी खताओं का पूछना क्या। हिसाब चाहे हिसाब ले ले, हिसाब चाहे हिसाब ले ले, मगर करम बेपनाह कर दे। उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया, सुकून मेरा तबाह कर दे। मगर यही इल्तिजा है मेरी, मेरी तरफ एक निगाह कर दे। एक मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका। आमदे हुजूर के हवाले से चंद अशआर सुनना चाह रहे हैं आप हजरत? बेदार हैं? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ना 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 ना, पूरा मजमा शामिल हो जाएगा, इधर वाले लोग भी मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अपने हाथों को परचम बना ले, कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मुलाहिजा करें मतलब, ज़मीं से लेके ताए आज़म, बिल्कुल नहीं दूना, ज़मीं से लेके ताए आज़म, ये धूम कैसी मची हुई है। पूरा मजमा मोहब्बत से जवाब दे, मोहब्बत से। ज़मीं से लेके ताए आज़म, ये धूम कैसी मची हुई है। ज़मीं से लेके
से आज़म ये धूम कैसी मची हुई है कि ज़मीन से लेके ताए से आज़म ये धूम कैसी मची हुई है। ज़मीन से लेके ताए से आज़म ये धूम कैसी मची हुई है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, उन्हीं की महफिल सजी हुई है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, उन्हीं की महफिल सजी हुई है। बहुत अच्छा समाज कर रहे हैं आप, सलीका यही है नात का सुनने का। लेकिन थोड़ा आप बोलेंगे तो मैं जो इतनी लंबी मसाफत तय करके आया हूँ, थकन है जिस्म पर गालिब है वो थकन, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें, मोहब्बत से बोल दें और मोहब्बत से पूरा मजमा शामिल हो जाए और कहे ज़मीन से लेके ताए से आज़म ये धूम कैसी मची हुई है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, उन्हीं की महफिल सजी हुई है। और इजहार भाई एक शेर मुलाहिदा कर ले, बड़े सलीके से मुलाहिदा कर ले, करम नवाज़ी, बिल्कुल सच्ची बात है, मिसरों के अंदर मुलाहिदा कर ले। माशाअल्लाह जी, इरशाद कि ज़माना तारीकियों में गुम था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ज़माना तारीकियों में गुम था, भटके रहे थे सभी जहां में। मिसरा समझ में आ गया आपको? बोले मोहब्बत से और मोहब्बत से कि ज़माना तारीकियों में गुम था, भटक रहे थे सभी जहां में, चराग दी का हुजूर लाए, चराग दी का हुजूर लाए, तो हर तरफ रोशनी हुई है। चराग दी का हुजूर लाए, तो हर तरफ रोशनी हुई है। और एक शेर मैं इज़हार भाई देखें, एक शेर आपके हवाले से मुलाहिदा करें, देखें कारी साहब किबला, चराग दी का हुजूर लाए, तो हर तरफ रोशनी हुई है। मुलाहिदा करें शेर और मोहब्बत से बोले कि कहाँ पे होता मेरा गुजारा, अल्लाह अल्लाह, कहाँ पे होता मेरा गुजारा, अगर न मिलता तेरा सहारा। मोहब्बत से बोले कि कहाँ पे होता मेरा गुजारा, अगर न मिलता तेरा सहारा। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। और एक आशिक जब हुजूर की बारगाह में पहुंचता है, जब वो गुंबदे खजरा पर जब उसकी पहली नजर होती है, तो वो कहता क्या है? मुलाहिदा कर लें आप शेर में, एक मर्तबा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। शेर मुलाहिदा का इज़हार करम नवाज़ी शनायत कि मिलेगी फुर्सत तो देख लूंगा, अल्लाह अल्लाह, हसीन खुल्दे बरी
मंजर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मिलेगी फुर्सत तो देख लूंगा हसीन खुलदे बरी का मंजर। अभी नजर मुस्तफा के रोजे, अभी नजर मुस्तफा के रोजे की जालियों पर जमी हुई है। अभी नजर नारे तकबीर, जरा बेदार होकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहुंचे। और ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। जमीन से लेके ताश आज़म ये धूम कैसी मची हुई है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, उन्हीं की महफिल सजी हुई हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत मुफक्किर इस्लाम मुबल्लिग सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन निज़ामी साहब क़िबला की आमद है। खड़े होकर अदब से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शहादत हुसैन निज़ामी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। है चरागों की गवाही आंधियों के सामने। मेरी आवाज पहुंच रही है आप रात तक? भाई अगर मेरी आवाज पहुंचा करे तो आप भी अपनी आवाज पहुंचाकर बता दिया करें कि आप तक आवाज पहुंच रही है। और जहां मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद वहां मैं खुद पहुंचने की कोशिश करूंगा। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। है चरागों की गवाही आंधियों के सामने, पत्थरों के सर झुके हैं आईनों के सामने। हम हुसैन इब्ने अली के मानने वालों में हैं, हम कभी झुकते नहीं हैं जालिमों के सामने। हम हुसैन इब्ने अली के मानने वालों में हैं, हम कभी झुकते नहीं हैं जालिमों के सामने। इस कदर ईमान की ताकत पे था उनको यकीन, मुतमईन है गौसे आजम डाकुओं के सामने। इस कदर ईमान की ताकत पे था उनको यकीन, मुतमईन है गौसे आजम डाकुओं के सामने। हजरात भाई मोहतरम रजी इस्माइली बनारसी साहब से आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में खूबसूरत कलाम समाअत फरमाए और उसी दरमियान आप हजरात ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत आबरूए इल्म फन मुफक्किर इस्लाम मुबल्लिग सुन्नियत आशिक सरकार गौसे आजम हज़रत अल्लामा शाह शहादत हुसैन निज़ामी साहब इलाहाबाद हजरत मिंबर नूर पर तशरीफ फरमाए। भी इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद उनका खिताब नायाब हमें और आपको मिलकर समाअत करना है इंशाअल्लाह। आज तकरीर तो उनकी ही समाअत करना है। बहरहाल इस वक्त आइए जिस जश्न में आप आए हैं इस जलसे के अगराज़ो मकासिद को समझ लें। हम यहाँ आए हैं तो आने का मकसद क्या है ये जान लें। हम यहाँ बैठे हैं, बैठने से क्या मिलेगा इसको समझने के लिए आइए आपके इसी कुंदनपुरी की जामा मस्जिद के इमाम खतीब खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना अजमल रजा अमजदी साहब बिला मिंबर नूर पर जलवागर हैं। बस थोड़ी देर की गुफ्तगू उनसे समाअत करते हैं। आप हजरात सुनने के लिए तैयार हैं? माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। बहुत देर से आप नात की शायरी समाअत कर रहे हैं, नातिया अशार सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर पर कई बेहतरीन और जूदगो नात के शायर मौजूद हैं,
बिलखुसूस मेरे दोनों जानिब अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत कलमकार हजरत हाफिज़ कारी शाहिद रजा अशरफी साहब किबला और भाई मोहतरम नियाज आलम इस्माइली साहब किबला और अल्लामा शहादत साहब किबला, भाई मोहतरम रजी इस्माइली साहब किबला, इन तमाम तर लोगों की मौजूदगी बस एक शेर मुझे पढ़ना है। तकरीबन 35 साल पहले राहत इंदौरी से किसी ने पूछा कि तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा है, तुम कहीं जाते हो, थोड़ी देर शेर व शायरी सुनाते हो और अच्छा मोटा लिफाफा लेकर वापस आते हो। तो उस गजल के शायर ने कहा, उसने कहा कि हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, लोग कहते हैं कि धंधा बड़े आराम का है। हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, लोग कहते हैं कि धंधा बड़े आराम का है। ये एक गजल के शायर ने अपने दिल का दर्द बयान किया। जब ये शेर पूरे मुल्क में गर्दिश किया तो होते होते ये शेर एक नात के शायर तक पहुंचा। तो उसने कहा कि अच्छा, गजल का शायर कहता है कि हमसे पूछो कि गजल मांगती है कितना लहू, लोग कहते हैं कि धंधा बड़े आराम का है। तब एक नात का शायर मैदान में आया और वो कहता है कि मेरी बख्शिश के लिए सिर्फ यही काफी है। अब इस मेरी में अगर कुंदनपुरी वालों आप भी शामिल हो तो जरा दिल से सुभान अल्लाह बोलेंगे। सानी मिसरा देखें, वो कहता है कि मेरी बख्शिश के लिए सिर्फ यही काफी है, मुझ गुनाहगार को तैबा की गली काफी है। मेरी बख्शिश के लिए सिर्फ यही काफी है, मुझ गुनाहगार को तैबा की गली काफी है। वो गजल है जो लहू मांगती है तुमसे मियाँ, नात लिखने के लिए इश्क़े नबी काफी है। वो गजल है जो लहू मांगती है तुमसे मियाँ, नात लिखने के लिए इश्क़े नबी काफी है, नात लिखने के लिए इश्क़े नबी काफी है। जरा इश्क़े नबी का इजहार करें और खूबसूरत नारों के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना अजमल रजा अमजदी साहब का इस्तकबाल करें और मोहब्बत के साथ जवाब दें। नारे तकबीर, जरा सारे लोग नारे में शरीक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, हजरत अल्लामा अजमल रजा अमजदी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पे जलवा बहार मुक़द्दस उलमाए किराम, सामईन मजलिस, पर्दे में रहकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही मुतअद्दिबीन बि आदाबिही, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामि आख़र, क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़बल हम और आप गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर भीख देने वाले आका व दाता, गरीबों के गमगुसार, शाफ़े रोज़े शुमार, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद शरीफ पेश कर लें।
और पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं आप लोगों से अर्ज़ कर दूं कि मैं आपके सामने हाजिर नहीं आया आज के इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व महफिल रंगे रज़ा के खुसूसी खतीब नाशिर अफ़कार रज़ा खतीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा शहादत हुसैन निज़ामी साहब क़िबला आपके सामने हैं। माशाअल्लाह मिंबर नूर पर उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम काफ़िला मौजूद है। मुझसे पहले आप बड़ी ही अच्छी और अनोखी आवाज़ में शायर अहले सुन्नत हज़रत रज़ी इस्माइली साहब को समाअत कर रहे थे। मेरे बाद शहर लुधियाना की वो कीमती आवाज़ जिसे हम और आप मद्दाह खैरुल अनाम बुलबुल बाग़ रज़ा हज़रत ग़ुलाम मोइनुद्दीन असलमी के नाम से जानते हैं, उनकी हाज़री होगी। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए नहीं आया, लेकिन ये जो अफरा तफरी का मैं माहौल देख रहा हूँ, ये जो इंतिशार ज़हनी है, ये जो है किसी भी एतबार से काबिल बर्दाश्त नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस जगह पर बैठे हैं। ठीक है, आज से पहले इसका शुमार सड़कों पे हुआ करता था, इसमें जो है हर तरह के लोग गुजरा करते थे, लेकिन आपके सामने मैं एक हदीस पढ़ूं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ। सहाबा, जब तुम जन्नत की क्यारियों से गुजरो तो कुछ चर लिया करो। सहाबाए किराम बारगाह रसूल में अर्ज़ गुजार हुए, हुजूर ये जन्नत की क्यारियाँ क्या है? नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुवल मसाजिद, वो मस्जिदें हैं जो जन्नत की क्यारियाँ हैं। आपको बात में समझ आनी चाहिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, समझने की आप कोशिश करें। ये जन्नत वो मकान है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बंदाए मोमिन के लिए उखरवी जिंदगी में तैयार कर रखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ मेरे साहबा, जब तुम जन्नत की क्यारियों में से गुजरा करो, जन्नत की क्यारियों में से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम के पूछने पर मेरे नबी फरमाते हैं, वो मस्जिद है। ठीक यही रवायत एक किताब में ये अल्फाज के साथ भी मज़कूर है, वह मजलिसुल ज़िक्र, वो जिक्र की महफिल है जो जन्नत की क्यारियां है। ईमानो एतेकाद के साथ कह सकता हूँ, बज़ाहिर ये सड़कें जो आज हमें और आपको जो है दावत नज़ारा दे रहा है, बज़ाहिर इस पे जो है हर तरह के लोग गुजर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर इंतज़ामिया कमेटी ने, जब यहाँ पर रंगे रज़ा कमेटी ने यहाँ पर महफिल रसूल का इनेकाद कर दिया, आक़ाए करीम की महफिल को सजा लिया, आशिक़ान रसूल यहाँ पर तशरीफ़ ले आए, अक़ीदे ईमान के साथ कह सकता हूँ कि ये अब कोई खाली आम जगह नहीं रह गई, बल्कि ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है जिसकी बशारत आक़ाए करीम ने दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान समझ रहे हैं आप कहाँ बैठे हैं? बड़ी बाबरकत जगहों पे जो है हमारा और आपका जो है अभी वक्त गुजर रहा है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फिर वो हसीन साथ भी आएगी जिसके लिए हम और आप मुंतजिर हैं, यानी औलादे गौसे आज़म। आए हाय, सुभान अल्लाह, सुभान शहज़ादा मौलाए कायनात आले नबी फ़ख्रुस सादात मखदूमुल मशाइख़ हज़रत सैयदुना सैयद हसन इब्न नूर वास्ती क़ादरी रज़ाक़ी इस्माइली रज़वी की आमद होने वाली है माशाअल्लाह। यकीनन जब हज़रत तशरीफ़ लाएंगे माहौल जो है रश्के जिना बन जाएगा, और आपको मालूम होना चाहिए सुभान अल्लाह, जिसकी जश्न विलादत के सिलसिले में ये महफिल रसूल का इनेकाद हुआ है, यानी कि रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं की आल की आमद हुई है सुभान अल्लाह, उन्हीं की औलाद, उन्हीं के नूरे नज़र, वो अजीम हस्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुंदरपुर में तशरीफ लाई है, जिनके वजूद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बह रहा है। बेशक बेशक, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक जिस ज़ात में है, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस मुबारक हस्ती की आमद अपने बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और आपको बिला मुबालगा एक बात बताऊं, माशाअल्लाह हमारे
शायर अहले सुन्नत उस्तादुल शोरा भाई नियाज आलम इस्माइली साहब बैठे हुए हैं, नकीब अहले सुन्नत इजहार आलम कादरी साहब, इन उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं अभी अपनी आंखों से मुशाहिदा किया हुआ 15-20 मिनट तक गुफ्तगू सुनी का मामला रहा। इसी दौरान हजरत के घर बनारस से कोई साहब पहुंचे हुए थे मुलाकात की गर्ज से। गौर से सुने, ये वो बात है, ये वो करामत है जो अभी खुद मैंने मुशाहिदा किया। मुबालगा आ रही नहीं, किस बयानी नहीं, बल्कि अपनी कानों से सुनी हुई बात आपको सुनाना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आले रसूल में कितनी बरकतें रखी है। हजरत के यहाँ पर कॉल आया उस लड़के के घर से जो बनारस से हजरत के घर पहुंचा हुआ था कि हुजूर एक साहब आपसे मुलाकात की गर्ज से आए थे। यहाँ से निकले हुए तकरीबन 10-12 घंटे से जायद का अरसा हो चुका है, वक्त तकरीबन 10-12 घंटा हो चुके हैं, लेकिन अब तक कि वो अपने घर नहीं पहुंचा। मेरे सामने की बात है, हजरत अपनी अंगुश्ते मुबारक को ऊपर उठाते हैं। अभी जस्ट जो मैं देखा वो बयान कर रहा हूँ। अपनी उंगली को ऊपर उठाते हैं, अब अल्लाह जाने क्या वजीफा पढ़ते हैं। दम करने के बाद जो ही हाथ पर यूं मारते हैं, अभी 1 सेकंड का भी वक्फा नहीं आया था, 1 सेकंड का भी वक्फा नहीं हुआ, कॉल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा जो है घर पहुंच चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 सेकंड का भी वक्फा नहीं हुआ। माशाअल्लाह। इधर जो है यूं हाथ मारते हैं, उधर कॉल आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया है। ये सैयद ज़ादे हैं, ये आले रसूल मेरे इमाम फरमाते हैं, बारहाए सुहफ गुंचाए कुदस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। बेशक अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। बोले आप भी अगर आले नबी से मोहब्बत करते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं मेरी शफाअत मेरी उम्मत के उस अफराद के लिए है जो मेरी आल से मोहब्बत रखता हो। अगर वाकई आले नबी से मोहब्बत रखते हैं, मेरे साथ अपनी आवाज को बुलंद कर लें, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। अहले बैते नबूवत पे, अहले बैते नबूवत पे लाखों। और माशाअल्लाह ये वो मशाइख है जो आज तक के अकीदे के मामले में कभी समझौता नहीं किया। ये वो नहीं जो आला हजरत का नाम इस माना करके ले रहे हो कि अपनी रोटी चलाए, अपनी दुकान चलाए, पेट का सौदा करे, नहीं, बल्कि इनके बड़े भाईजान मखदूमुल मशाइख हुजूर सैयदना सरकार गुलजार मिल्लत मद्दुल्लाहुल आली की ज़ात करीमाना वो ज़ात है कि आज भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार के सच्चे मिस्दाक हैं। बेशक ये वो मशाइख है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह हजरत की जब आमद होगी, हम और आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाएंगे। अभी जो है ये तमहीदी कुछ कलेमात थे, आपको आपकी जहनों में ये बात पहुंचानी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आ चुके हैं, आले नबी है। इंशाअल्लाह जब तक कि हजरत की आमद नहीं हो रही है, आप वादा करें कि आप बैठेंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, यकीन माने, अपनी किस्मत पे नाज करें। अल्लाह अल्लाह नबी की अहले बैत जो है, हुजूर के घर के जो अफराद है, मालूम है ये कौन है? मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की नस्ल पाक से हजरत इमाम हसन और हुसैन के साहबजादे हैं। और मौला अली कौन है? गदीर खुम में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली के हाथ को अपने हाथों में उठाकर यूं बुलंद करते हैं और फरमाते हैं, साहबा याद रखो, मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुम मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ, जिस जिसका मैं दोस्त हूँ, जो मुझे महबूब रखता है, याद रखना आज से वो अली को भी अपना महबूब बना ले। सुभान अल्लाह। अली को भी वो अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह हजरत की जलवागरी करीब होने वाली है। मेरे बाद आप हजरत की अभी हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला का पुरमग़्ज़ बयान सुनेंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आइए जरा अपने मौजू की तरफ चलूं। उससे पहले आपके ज़हन के गर्दो गुबार को साफ करना चाहता हूं। अभी तक के हम और आप इसी बातों में उलझे हुए कि आया ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना क्या कुरान और हदीस से साबित है? सहाबाए किराम ने मनाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया। तो जरा 2 मिनट की गुफ्तगू मेरी गौर से सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए हबीब फरमा दीजिए, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फजल पर चाहिए कि खुशियां मनाएं।
बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर खुशियां मनाएं मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हदीस कुदसी है, मेरे आका फरमाते हैं लौला का लमा खलक़तुल अफलाक लौला कमाल लमा खलक़तुल अर्दीन। ए हबीब अगर तू ना हो, तुझे पैदा करना मकसद ना होता तो हम आसमान का शामियाना ना लगाते, ज़मीन का फर्श न बिछाते। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अंबिया किराम के बारे में फरमाता है कि हम अंबिया किराम को भी दुनिया में न भेजते। ए हबीब अगर तुझे पैदा करना मकसद न होता, अल्लाह अकबर, अल्लाह खुद फरमाता है अभी हबीब अगर तुम्हें दुनिया में भेजना मकसद ना होता, अगर तुम्हारी वजूद को जो है दुनिया में नहीं भेजना होता तो हम अपने रब होने को भी जाहिर न करते। आज जो है उम्मत इस बात में मुब्तला है, इस बात में जो है बहस कर रही है, मुनाजरा कर रहे हैं, मुकालमा कर रहे हैं, मुबाहिसा कर रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाना क्या ये कुरान से साबित है? हाँ साहब, कुरान से साबित है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप कैसी उम्मती हो, आप कैसी उम्मती हो, आप कैसे उम्मती हो कि अगर हम नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम मिलादत पर अगर अपने घरों को सजा ले, मस्जिदों को सजा ले, विलादत की महफिल सजा ले, रजी इस्माइली नात पढ़ ले, हजरत गुलाम मोइनुद्दीन नात का कलाम पेश कर ले, अल्लामा शहादत साहब किबला अगर नबी की आमद पर जो है खुशियों का ऐलान करे, अपनी तकरीर में ये दर्स दे कि दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलाद रसूल, आप कहने लगते हैं जनाब ये दूसरा ईद कहाँ से आ गया? इस्लाम में तो फकत दो ही ईद है, ये तीसरी ईद कहाँ से आ गई? लेकिन आओ जरा सहाबा किराम की तरफ रुख करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उर्वा इब्ने मसऊद सकफी फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं अपने बादशाह की तरफ, ये हजरत उर्वा इब्ने मसऊद सकफी के ये वक्त की बात है, अभी आप इस्लाम कबूल नहीं फरमाए हैं, दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए, हाथ में दामन इस्लाम नहीं आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सफीर बन करके आते हैं। जब आने के बाद दरबार रिसालत के मामलात को मुलाहिजा फरमाते हैं, अपने बादशाह की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद कहते हैं, बुखारी में ये रवायत मौजूद है, अल्लामा साहब यहीं पर है, गौरा बना कर मैं कह रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत उर्वा इब्ने मसऊद सकफी फरमाते हैं जब वो अपने बादशाह की तरफ चलते हैं, कहते हैं कि ए बादशाह, कभी भी जो है तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग नहीं जीत सकते। हजरत उर्वा इब्ने मसऊद सकफी की ये बात सुन करके वो बादशाह कहता है कि बताओ तो सही मोहम्मद की क्या खूबसूसियत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या ज्यादा फौजें हैं, क्या ज्यादा तलवारें हैं, क्या ज्यादा बर्छियां हैं? अल्लाह अकबर। हजरत उर्वा इब्ने मसऊद सकफी फरमाते हैं नहीं, उनके पास असहाब नबी, उनके पास असहाब की तादाद भी कम है, तलवारें भी कम हैं, नेज़े भी कम हैं, जानवर भी कम हैं, लेकिन हाँ उनके जो असहाब है उनसे सच्ची पक्की अकीदत करने वाले हैं। सुन्नी और अकीदा मिल रहा है बुखारी की इस रिवायत से, जरा अपने ज़हन को करीब करो। अल्लाह अकबर। हजरत उर्वा इब्ने मसऊद सकफी बारगाह रसूल की मंजर कशी कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मैंने देखा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाते हैं तो उनके असहाब वजू के पानी को लेने के लिए ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे लपकते हैं कि लगता है उनमें आपस में तलवारें चलने लगेगी। जब उनके बाल को जो है तराशा जाता है, उनके असहाब उनके बाल को लेकर के अपनी टोपियों में, अपनी दस्तारों में सिल लेते हैं। जब वो थूक फेंकते हैं, उनकी थूक मुबारक को लेने के लिए असहाब दौड़ पड़ते हैं। अल्लाह अकबर। जिन्हें वो थूक मिलता है वो अपनी पेशानियों पर मल लेते हैं, सीनों पे लगा लेते हैं। अल्लाह अकबर। वो अपनी पेशानियों में मलते हैं, सीनों में लगा लेते हैं, बुखारी की रिवायत है। और जिन्हें नहीं मिलता है वो उनके हाथ से अपने हाथ को मस कर लेते हैं। जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन को अपने हाथ में पाया था, उन्हें लगाने के बाद अपने पेशानियों से मलते हैं, चेहरों पर फेर लेते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर अलालत पर थे, मुसल्ला इमामत पर नमाज पढ़ा रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है। हजरत सहाबाए किराम अपनी हाथों की थपकियां देकर कहते हैं अबू बकर हुजूर आ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद हजरत अबू बकर के बगल में खड़े हो जाते हैं। हजरत अबू बकर किबला की तरफ से अपने रुख को फेर लेते हैं। उलमा है, पूछिए इनसे, इस्लाम में नमाज जो है बड़ी मोहतरम बिशान इबादत है, अफजलुल इबादत है। उसका एक फर्ज है कि नमाज की हालत में रुख का, चेहरे का किबले की तरफ होना जरूरी है। अगर किबला की तरफ से आप फिर रहे हैं, नमाज आपकी बातिल हो जाएगी, नमाज आपकी नहीं होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला इमामत पर हैं, नबी अकरम की आमद होती है। अल्लाह अकबर। चेहरा को बारगाह रसूल के
की तरफ, रोज़े रसूल चेहरा को जो है रुए रसूल की तरफ मोड़ लेते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजू में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिदा की नियत हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमा लेते हैं, जबकि सहाबाए किराम जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक की ही इख्तिदा में वो नमाज पढ़ रहे थे। मैं से जो आज पूछते हो ये मिलाद मनाना कुरान में लिखा है क्या, हदीस में लिखा है क्या, सहाबा ने लिखा है क्या? पूछो हजरत अबू बकर सिद्दीक से, अबू बकर तुम्हें ये मसला मालूम नहीं कि किबला की तरफ से अगर चेहरा हटा रहे हो तो नमाज बातिल हो जाएगी? पूछो हजरत उरवा इब्न मसूद सकफी से कि दरबारे रिसालत की जो मंजर कशी कर रहे हैं, कोई थूक को पेशानियों में लगा रहे हैं, कोई सीने में लगा रहे हैं, कोई चेहरों में मल रहे हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, यहीं तक के नहीं, हजरत खालिद इब्न वलीद से पूछो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाल को अपनी दस्तार में क्यों सिले हुए थे? बल्कि हजरत खालिद इब्न वलीद फरमाते हैं मुझे आज तक के जितनी भी फतेह नसीब हुई इसी बाल की बरकत से। जो हजरत अमीर मुआविया से, ए अमीर मुआविया, लोग जब जाते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे लिए इसाले सवाब करना, मेरे लिए दुआएं मगफिरत करना। अल्लाह अकबर, मोमिनों की पहचान भी कुरान ने कहा कि ये जो मोमिन होते हैं ये दुआ करते हैं रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, मौला हमें भी बख्श दे और हमसे पहले जो अहले ईमान जा चुके हैं उन्हें भी बख्श दे। ऐ अमीर मुआविया, तुम ये क्यों वसीयत कर रहे हो कि अगर मैं इंतकाल कर जाऊं, इस दुनिया से चला जाऊं, तो मेरे कफन में जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को रख देना। अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जबकि हम हर बात पर यहाँ पर दलील का अंबार लगा सकते हैं, हर बात पर हम आयत पढ़ सकते हैं, हर बात पर हम कुरान से दलील दे सकते हैं, आप अगर ये कहते हो कि सहाबा ने मनाया है क्या, तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों मैं आपके लिए बताऊं, सहाबाए किराम जिस दिन ये आया करीमा नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कोई बदवी कहने लगा कि उमर अगर ये आया करीमा मुझे मिल जाती तो इस आया करीमा की खुशी में हम ईद मनाते। हजरत उमर फारूक कहते हैं कि तुम ईद मनाते, जिस दिन ये आया करीमा नाजिल हुई हम 2 ईद मना रहे थे। अल्लाह अकबर। यहीं तक की बात नहीं, तफसीलात बहुत ज्यादा है, ना उधर जा करके आपको बताऊं। अल्लाह कुरान में कह रहा है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फलियफ़रहू, हबीब कह दीजिए अल्लाह की रहमत मिले, अल्लाह की नेमत मिले, अल्लाह का फजल मिले तो इस पर खुशियों का इजहार करे। अब आओ कुरान की इस आयत को सुनो। अल्लाह फरमा रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हबीब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि हमने आपको तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। दूसरी जगह खुद फरमा रहा है कि जब रहमत मिले तो खुशियां मनाओ। मुझे बनाओ, मुझे बताओ क्या अहले इस्लाम को ये बात ज़ैब देता है कि वो खुशियां मनाएं डीजे बजा करके, गाने बजा कर? नहीं। क्या बातें ज़ैब देती है? कुरान खानी करके, नबी की नात पढ़ के, खुदा को वादहुला शरीक कह के, खुदा को वाहिदो यक्ता कह के, खुदा को रज़्ज़ाक़ कहकर, खुदा को सत्तार कहकर, खुदा को जब्बार कहकर मुसलमानों का वाह हो जाओ। आज की इस महफिल से ये पैगाम लेकर के जाओ, ये महफिल रसूल मनाना, मिलाद रसूल मनाना, नाते हबीब पढ़ना, तिलावत कलामुल्लाह करना, अल्लाह को वाहिदो यक्ता कहना, ये अल्लाह के फरमान कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू के ऐन मुताबिक है। लिहाजा मेरे इमाम फरमाते हैं जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। अपने नबी से सच्ची अकीदत रखो, सच्ची मोहब्बत रखो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी नहीं हुई है, ज़माने में हर तरफ कुफ्र व शिर्क का बाजार गर्म है, कुफ्र व शिर्क की खेतियाँ पनप रही है। कोई लात व उज़्ज़ा को अपना खुदा कह रहा है, कोई हुबल को अपना खुदा कह रहा है। अल्लाहु अकबर। बेहयाई अलग जो है उरूज पर है। अल्लाहु अकबर। जुल्म तबाही जो है हर तरफ अपना दामन कुशादा किए हुआ था। ऐसे मामले में जब इंसान तो था, इंसानियत नहीं थी, आदम तो था, आदमियत नहीं थी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मखलूक पर प्यार आता है। अल्लाह तबारक व तआला अपना वो हबीब अता फरमाता है जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है मुसलमानों मैंने तुझे 2 आंखें दी, 2 पाँव दिए, 2 हाथ दिए, यहीं तक के नहीं रहने के लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, तुम्हारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, तुम पे कोई एहसान नहीं किया। लेकिन याद रखो ये जो अपना हबीब मैं तुझे अता कर रहा हूँ ये कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि खुद अल्लाह तबारक व
ताला फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। याद रखो ये हबीब जो मैंने तुझे दिया तुम पर एहसान फरमाया। अल्लाहु अकबर। ऐसे आलम में जब हर तरफ जुल्म तबाही जो है अपना दामन फैला चुका था, हर तरफ जो है कुफ्र और शिर्क की खेतियां पनप रही थी, बेवाओं को जो है मुआशरे में कोई वकार नहीं था, यतीमों के साथ हर तरह के जुल्म ज़्यादती किए जा रहे थे। ऐसे माहौल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल होते हुए नूरे पाक हज़रत अब्दुल्ला से होते हुए हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुक़द्दस में जलवागर हो जाती है। अल्लाह अकबर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन मुक़द्दस में थे, हज़रत आमना फरमाती है कि अगर मैं पानी निकलने के लिए जाता तो कुएं में जो है पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता। जब मैं गुजरती रास्ते से तो रास्ते के तमाम चरिंदों परिंद कहते थे सलामुन अलैका या उम्म रसूलिल्लाह, ऐ नबी की माँ तुम पर अल्लाह का सलाम हो। हज़रत आमना फरमाती है जब मेरा ये नूर मेरे बतन मुक़द्दस से बाहर हुआ, जब मेरा ये नूर मेरी बतन मुक़द्दस से बाहर आया, जब ये मार्फत जब ये जो है दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त मेरे बतन मुक़द्दस से जब मोहम्मद अरबी की विलादत होती है, नूर का एक समा जो है मेरे घर की तरफ फूट पड़ता है। उस रोशनी में मैं शाम के मोहल्लात को देख लिया, उस रोशनी में जो है मुझ पर तमाम बातें आश्कारा हो गई, बल्कि रवायतें मुख्तलिफ हैं, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। बल्कि यहाँ तक कि कुतुब सीरत में आया है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, उस वक्त चरिंदों परिंद आसमान के फरिश्ते हर कोई एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहे थे। मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला का रसूल दुनिया में जलवागर हो गया है। चरिंदों परिंद मुबारकबादियाँ दे रहे हैं, हर कोई मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। हम अगर नबी का जश्न मना दें, हम अगर नबी के यौम विलादत मनाएं, हम अगर जुलूस मोहम्मदी निकाले, तो मुझे बताओ क्या ये कोई गलत है? लोग कहते हैं बिदअत है, मैं कहता हूँ तुम तरावी पढ़ते हो ये भी बिदअत है। लोग कहते हैं बिदअत है, मैं कहता हूँ तुम इजलासे कुरान मुनअक़िद करते हो ये भी बिदअत है। तुम लोग कहते हैं ये बिदअत है, हाँ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बिदअत तो है, लेकिन कोई आम बिदअत नहीं बल्कि बिदअत हसना है। बिदअत हसना किसे कहते हैं? वो बिदअत जो ज़ाहिरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना हो, लेकिन कुरान और हदीस के उसूल के मुखालिफ भी ना हो। अल्लाहु अकबर। खुद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला 20 रकात तरावी का वजूद फरमाते हैं और कहते हैं निअमतिल बिदअतु हाज़िही, ये बहुत ही अच्छी बिदअत है। अब मुझे बताओ हज़रत उमर फारूक कौन है? अशरे मुबश्शिरा में से है, खुलफाए राशिदीन में से हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन की भी सुन्नत लाजिम है। ऐ उमर फारूक, लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं ये जो तुम जश्न मिलाद मना रहे हो, ये जो चरागा कर रहे हो, ये बिदअत है। हुजूर आप तो ये फरमाए कि ये बहुत अच्छी बिदअत है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आलम तख़य्युलात में आपको जवाब देते हुए नजर आएंगे। कह दे हाँ ये बिदअत तो ज़रूर है, लेकिन बिदअत सय्यिआ नहीं, बिदअत मुहर्रमा नहीं, बल्कि ये बिदअत हसना है। ये बहुत ही अच्छी बिदअत है, इसलिए कि इसमें पैगाम दिया जाता है, इसमें कुरान की तिलावत की जाती है, इसमें कुरान करीम की तिलावत की जाती है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया जाता है, नबी की रिसालत का प्रचार किया जाता है। लिहाजा याद रखो ये उसूल हर बिदअत गुमराही नहीं, बल्कि वो बिदअत गुमराही है जो उसूल कुरान उसूल हदीस के मुखालिफ हो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, खुद रब तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं लोगों पर एहसान किया कि मैं उन्हीं में से अपना रसूल उन्हें अता फरमा दिया जो उन पर हमारी आयतों को तिलावत करते हैं, वह युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक कर देते हैं। पाक कर देते हैं, क्या चीज से पाक करते हैं? मुआशरे की गंदगी को पाक कर रहे हैं। आप देखें ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले मुआशरे में कितनी बुराइयां थी। बेटियों को जो है जिंदा दरगोर किया जाता था, बेवाओं के लिए अलग बर्तनी हुआ करती थी, उनका लिबास अलग, रहने के लिए अलग, घर में अगर कोई खुशी का मौका हो उसे शामिल नहीं किया जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला निकाह अपना जो है हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला जो के बेवा थी करके पैगाम दिया, ये बेवाएं ऐसी नहीं कि इसको जो है अलग किया जाए, खाने की बर्तनें अलग करो, रहने के लिए मकान अलग दो, पहनने का लिबास अलग हो, नहीं, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बेवाएं ऐसी है कि इसको रिश्ता निकाह में लेकर के इसको अपनी बीवी बना करके
इससे घर का जो है मलका भी बनाया जा सकता है, घर को आबाद भी किया जा सकता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हुई थी, तमाम चरिंदों परिंद एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहे थे। हजरत जमील कादरी उसी की तर्जुमानी करते हैं, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, रोशनी में आमना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। और फरमाते हैं मैं वो सुन्नी वो जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त की किल्लत है, मज़ीद गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर मैं आपके जहन को जो है एक रुख देने की कोशिश किया। कोई भी ऐसी बातें नहीं कही गई जो हमारे किसी भी भाइयों को बुरा लगे। अपने अकीदे को बयान करना हमें मुकम्मल आज़ादी है, हम अपने अकीदे को खुल करके बयान कर सकते हैं। शर्त यह है कि अपने जो है कभी मत छोड़िए, दूसरे को मत छेड़िए, है कि नहीं। इंशाअल्लाह यहाँ से आप नाते हबीब भी समाअत करेंगे, तकरीर भी समाअत करनी है। ये मुख्तसर सी जो गुफ्तगू मैं किया, अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक अगर इसमें कोई गलती मैं कर चुका हो जो कि काबिल गिरफ्त हो, तो अल्लाह अपने फजल से उसे मुआफ़ फरमाए। और जो बातें मैंने दुरुस्त कही, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सबों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, मुआशरे में अमन कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें मसलक आला हज़रत पे ज़िंदा रखे और मसलक आला हज़रत पे ही हमें अल्लाह तबारक व तआला मौत अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। ये जो कुछ भी बयां हुआ किस्सा ना तमाम था। बहुत सारी बातें जो है जहन में आ रही थी, लेकिन चूंकि जो बातें आ रही थी वो आप तक नहीं पहुंचा पाया। ये तमहीदी कलिमात में हमारा वक्त सर्फ हो चुका है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ, आप हज़रात से रुखसत हो रहा हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आमद सरकार के हसीन मौके से हम सबों को खुशहाली और अमन व अमान वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आपस में इत्तेहाद व इत्तिफाक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। भैया इसका इको एकदम खत्म कर दीजिए और बेस भी एकदम कम कर दीजिए। हाँ, एकदम बंद कर दीजिए। जो बोला जाए वो समझ में आना चाहिए, वरना एक जलसे में एक मौलवी साहब ने कहा कि सूद और ब्याज खाना हराम है, लेकिन माइक ऐसा ही था तो कुछ लोग समझे कि दूध और प्याज खाना हराम है। तो जो माइक पे बोला जाए वो इनकी समझ में आना चाहिए। करम ये मुझ पे मेरे जुल जलाल हो जाए, नबी के जिक्र से रोशन ख्याल हो जाए, सलाम पढ़ते हुए जिंदगी गुजारूं मैं, दुरूद पढ़ते हुए इंतकाल हो जाए। सलाम पढ़ते हुए जिंदगी गुजारूं मैं, दुरूद पढ़ते हुए इंतकाल हो जाए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अजमल रज़ा अमजदी साहिब ने बहुत ही कीमती पैगाम जश्न आमद रसूल के हवाले से आप तक पहुँचाया। अब अनकरीब इंशाअल्लाह आप देखेंगे शहजादे सरकार गौसे आज़म मुहाफिज मसलक आला हजरत हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयदी सरकार हस्सान मिल्लत की आमद मिंबर नूर पर होगी। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा शहादत हुसैन निज़ामी साहिब क़िबला मिंबर नूर पर जलवागर हैं। एक शायर ने कहा कि हरगिज़ इबादतों में हमारी मज़ा न हो। मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक? भाई देखें, मुझे ये परेशानी है कि जब लोग खामोश होते हैं तो ये लगने लगता है कि शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो अगर मेरी आवाज़ पहुंचा करे तो आप हज़रात भी सुभान अल्लाह की सदाएं पहुंचाया करें, ताकि एहसास हो कि आवाज़ पहुंच रही है। शायर कहता है कि हरगिज़ इबादतों में हमारी मज़ा न हो, दिल में अगर ख्याले शहे करबला न हो, शहे करबला न हो, आती नहीं है रौनकें महफिल में जब तलक जिक्रो बयाने हजरते अहमद रजा न हो। आती नहीं है महफिले रौनक में, आती नहीं है रौनकें महफिल में जब तलक जिक्रो बयाने हजरते अहमद रजा न हो, और लुट जाएं एक शब में अकीदे के काफिले,
लुट जाएं एक शब में अकीदे के काफिले, इब्ने नकी अली से अगर राबिता न हो, नकी अली से अगर राबता न हो, इब्ने नकी अली से अगर राबता न हो। हजरात अल्लामा अजमल साहिब क़िबला ने फरमाया कि एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादे रसूल, दोनों ईदों से है अफजल ईद मिलादे रसूल। एक बदअकीदा ने एतराज किया कि अपने जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो, तुमको दी थी खुदा ने दो ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो। हजरत उस्ताद शुरा रियाज आलम इस्माइली साहब क़िबला, एक बदअकीदा शायर ने ये एतराज कर दिया कि ईदें तो दो हैं, ये तीसरी कहां से लाए। और सुने, जब सारे दर बंद होते हैं तब मौला अली के बेटों का दरवाजा खुलता हुआ नजर आता है। जब ये एतराज हुआ कि तुमको दी थी खुदा ने दो ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो, तो एक सैयदजादे फफून शरीफ की सरजमीन से हुजूर सैयद मंजर चिश्ती मैदान में आए और वो कहते हैं कि रहमते आलमी से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं। चौथा मिसरा अगर आप तक पहुंच जाए तो जरा शरीक हो जाएं। कहते हैं कि रहमते आलमी से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं, और जिनके सदके मिली हैं दो ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। जिनके जिनके दर से मिली है दो ईदें, तीसरी भी वहीं से लाए हैं, तीसरी भी वहीं से लाए हैं। हजरात, बहुत ही शानदार गुफ्तगू, इंशाअल्लाह आपके दिल के तमाम तर शुकूक व शुबहात हजरत की तकरीर से दूर हो जाएंगे, आपकी जिंदगी की तमाम तर उलझी हुई जुल्फें संवरती नजर आएंगी इंशाअल्लाह। अल्लामा शहादत हुसैन निजामी साहब क़िबला का खिताब नायाब चंद लम्हात के बाद शुरू होगा। इस वक्त आइए, मैं चाहता हूं कि शायर अहले सुन्नत मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना हजरत गुलाम मोइनुद्दीन असलमी साहिब क़िबला मिंबर नूर पर मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक आपके शहर से है, जो आपके मिजाज को अच्छी तरह जानते हैं, आप जिनके मिजाज को अच्छी तरह जानते हैं। तो अल्लामा शहादत हुसैन साहिब क़िबला की शानदार तकरीर से पहले, हुजूर हसाने मिल्लत की आमद से पहले, आइए मोहब्बत के साथ मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना शायर अहले सुन्नत जनाबे गुलाम मोइनुद्दीन असलमी साहिब क़िबला का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे सरकार हसाने मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इको बढ़ाइए थोड़ा, आवाज़ बढ़ा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर तमाम तर उलमाए किराम तशरीफ़ रखते हैं। मैं इनकी दुआओं को लेता हुआ नाते पाक के चंद शेर पहुँचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। एक मरतबा मचल कर कहते हैं सुभान अल्लाह। झुक जाओ चांद तारों, तारों तारों, बोलिए सुभान अल्लाह। झुक जाओ चांद तारों, सरकार आ रहे हैं। झुक जाओ चांद तारों, सरकार आ रहे हैं। झुक जाओ चांद तारों, सरकार आ रहे हैं। अरे उठ जाओ गम के मारो, सरकार
जाओ चांद तारों सरकार आ रहे। और इस रात एक शेर पहुंचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए, एक मरतबा और मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। घर भी सजाओ अपने, घर भी सजाओ अपने, बाजार भी सजाओ, घर भी सजाओ अपने, बाजार भी सजाओ, घर भी सजाओ अपने, बाजार भी सजाओ। अरे आका के जान सारो सरकार आ रहे, झुक जाओ चांद तारों सरकार आ रहे, उठ जाओ गम के मारो सरकार आ रहे। और हज़रात मिंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शहादत हुसैन साहब किबला और खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अजमल साहब की तशरीफ़ रखते हैं। मैं इन उलमाए किराम की दुआओं को लेता हुआ एक शेर और पहुंचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। एक मरतबा दोनों हाथों को उठाए कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ईमान है ये मेरा, ईमान है ये मेरा, बख्शिश जरूर होगी। ईमान है ये मेरा, बख्शिश जरूर होगी। ईमान है ये मेरा, बख्शिश जरूर होगी। अरे रो मत गुनाहगारों सरकार आ रहे, झुक जाओ चांद तारों सरकार आ रहे, उठ जाओ गम के मारो सरकार आ रहे। और एक शेर मुलाज़ा फरमाए, एक मरतबा और कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ बेकसों यतीमों, ऐ बेकसों यतीमों, अब जीत है तुम्हारी। ऐ बेकसों यतीमों, अब जीत है तुम्हारी। ऐ बेकसों यतीमों, अब जीत है तुम्हारी। अरे अब हौसला न हारो सरकार आ रहे, झुक जाओ चांद तारों सरकार आ रहे, उठ जाओ गम के मारो सरकार आ रहे। और हज़रात आखिरी शेर पहुंचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए, एक मरतबा और मचल कर कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी हुकूमतों को जल्दी समेट लो, अपनी हुकूमतों को जल्दी समेट लो, अपनी हुकूमतों को जल्दी समेट लो, अपनी हुकूमतों को जल्दी समेट लो। अरे दुनिया के ताजदारों सरकार आ रहे, झुक जाओ चांद तारों सरकार आ रहे। अरे उठ जाओ गम के मारो सरकार आ रहे, झुक जाओ चांद तारों सरकार आ रहे।
पाक पर सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नात पाक के चंद शेर मुलाज़ा फरमाए, एक मरतबा में चलकर कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। बस 2-3 शेर मुलाज़ा फरमाए। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा, बोलिए सुभान अल्लाह। जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। और एक शेर मुलाज़ा फरमाए, एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में, सरकार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। और एक शेर मुलाज़ा फरमाए, जब उनके गदा भर देते गए शाहान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते गए शाहान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते गए शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। और आखिरी शेर पहुंचा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए, एक मरतबा चलकर कह दे सुभान अल्लाह। तैबा से हवाएं आती है, बेकल को सुकून मिल जाता है, तैबा से हवाएं आती है, बेकल को सुकून मिल जाता है, तैबा से हवाएं आती है, बेकल को सुकून मिल जाता है, इस पार का जब ये आलम है, इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल इस कदर गुदाज के दुश्मन बदल गए, अल्फाज इतने नर्म के पत्थर पिघल गए,
जो लोग कर रहे थे नबी की बराबरी, वो लोग पुल सिरात से नीचे फिसल गए। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, बहुत वो लोग पुल सिरात से नीचे फिसल गए। जब भी हुआ है शहरे मदीना का तस्करा, मारे खुशी के आंख से आंसू निकल गए। जब भी हुआ है शहरे मदीना का तस्करा, मारे खुशी के आंख से आंसू निकल गए। हज़रात, अगर आप नहीं बोलेंगे तब भी मेरी सेहत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए मेरे खानदान के लोग काफी हैं। और वैसे भी मुझे पता है कि आपने सारा पैसा तो नात पढ़ने वालों को दे ही दिया है। अगर मोहब्बत बाकी है तो जरा एक बार दिल से कह दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बस ऐसे बोलते रहा करें। तो आप जब बोलते हैं तो पढ़ने वालों की हौसला अफजाई भी होती है और आपकी नेकियों में इजाफा हो जाता है। और नेकियों की जरूरत तो मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे हैं सबको ही है। अगर किसी को नहीं है तो वो खामोश रह सकता है, मेरी तरफ से मुकम्मल इजाजत है। मैं बस एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। और चूंकि अनकरीब हुजूर सैयदी सरकार हस्सान मिल्लत की आमद मिंबर नूर पर होने वाली है, खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा शहादत हुसैन निजामी साहिब क़िबला का खिताब नायाब अब शुरू होने वाला है। जब कोई दीवाना आशिक रसूल मदीना शरीफ जाता है, वहाँ से वापस आता है तो लोग उससे मुलाकात करते हैं, तो वो कुछ तोहफे तहाइफ जो वहाँ से लाता है, बिलखुसूस मदीने शरीफ से आने वाला खजूरें पेश करता है। करता हूं तो जब आशिक रसूल रोज़े रसूल से शहर रसूल से वापस आकर खजूर देता है, तो वहीं से शायर ने एक शेर तैयार किया। एक दीवाना कहता है कि यूं तो मर्जी है कोई चाहे कहीं पर फेंके। अच्छा शेर मैं पढ़कर दिखाता हूं, अगर वाकई आपको अच्छे शेर की पहचान है तो अच्छा शेर आप सुनकर बताएं। यूं तो मर्जी है कोई चाहे कहीं पर फेंके, दूर फेंके या जहां बैठे वहीं पर फेंके। यूं तो मर्जी है कोई चाहे कहीं पर फेंके, दूर फेंके या जहां बैठे वहीं पर फेंके। मैं इसी शर्त पे तैबा की खजूरें दूंगा, खाने वाला कोई गुठली न जमीन पर फेंके। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, मैं इसी शर्त पे तैबा की खजूरें दूंगा, खाने वाला कोई गुठली न जमीन पर फेंके, खाने वाला कोई गुठली न जमीन पर फेंके। आइए हज़रात, जिस लम्हे के आप बहुत देर से मुंतजिर थे, आप जिस नूरानी चेहरे का दीदार बहुत देर से कर रहे थे, अब आइए बगैर ताखीर और तमहीद के अपने आप को मुनव्वर करने के लिए, अपने आप को फैज़याब करने के लिए, अपनी किस्मत को बेदार करने के लिए, अपने आप को इल्म के करीब करने के लिए ऐसे आलिम के करीब होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म जिसकी अलामत है, इल्म जिसकी शनाख्त है, जिस बस्ती में अल्लामा शहादत हुसैन निजामी साहिब क़िबला की तकरीर होती है, उस बस्ती में गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों की तादाद बढ़ जाती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऐसा पाकीज़ा अज़ीमुश्शान खतीब हमारे आपके दरमियान है। जरा मोहब्बत से अपने हाथों को उठाएं और इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर। जरा मोहब्बत के साथ बेदार होकर अपने हाथों को उठा लें, क्योंकि कोई लीडर न मिनिस्टर न सिपाही देंगे जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाते रहिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन निजामी साहिब क़िबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसे ख्वाहिश है जन्नत की, तलब है रब की रहमत की, जिसे ख्वाहिश है जन्नत की, तलब है रब की रहमत की, बसाले दिल में वो उल्फत शहंशाह रिसालत की। यकीनन इनकलाब आ जाएगा जिंदगी में तुम्हारी है लोगों, सुनो तकरीर तुम दिल से जरा मौलाना शहादत।
सही है। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मेंबर पाक पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम मद्दाहान हबीब शोराए किराम तमाम तर सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुताहिरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है, उन पर दुरूद जिनको कसे बेकसा कहे, उन पर सलाम जिनको खबर बेखबर की है। जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, ये बारगाह मालिके जिन्नो बशर की है। शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम। खूबी इन्हीं के जूत से शम्सो कमर की है। अर्ज़ो असर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मलजा ये बारगाह दुआओ असर की है। खस्ता जिगर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, मरहम यही की खाक तो खस्ता जिगर की है। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की है। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। हज़रात मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मिल्लत इस्लामिया, आज का ये अजीम शान रूह परवर जलसे पाक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसमें हमारी और आपकी शिरकत है, सरे शाम से लेकर अब तक महफिल पाक का नूरानी रूहानी सिलसिला जारी रहा। सुभान अल्लाह। हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं। हम सबके दिलों की धड़कन, हम सबकी आंखों का नूर बनकर हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे सरकार गौसे आज़म नबी रहे सरकार मसौली शरीफ हुजूर सैयदी मुर्शिदी सरकार सैयद हसन बिन नूर वास्ती शाह साहब क़िबला अल मारूफ सरकार हसन मिल्लत की आमद है। मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। जरा सारे लोग बुलंद आवाज से शरीक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, मसलके आला हजरत, आमदे सरकार हसाने मिल्लत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, फैजाने मसौली शरीफ, शहजादे सरकार नूरुल औलिया, सरकार हसाने मिल्लत, फैजाने मसौली शरीफ, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात बिल्कुल मोहब्बत के साथ करीब से करीब तरा कर बैठ जाए। गौसे आजम के मुकद्दस शहजादे की आमद है।
मसौली शरीफ का मुकम्मल बरकतो फैजान लेकर हुजूर सैयदी सरकार हस्सान मिल्लत मिंबर नूर पर जलवगर हैं। आप हजरात अपने माथे की निगाहों से हुजूर हस्सान मिल्लत के पाकीज़ा चेहरे की जियारत करते रहें और खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शहादत हुसैन निजामी साहिब क़िबला का शानदार खिताब समाप्त करें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हमारे आपके माबैन आले नबी औलादे अली पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे सरकारे नूरुल औलिया जानशीने सरकारे मसौली बिरादरे हुजूर सैयदी सरकारे गुलजारे मिल्लत वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी मुर्शिदी